हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन वन शॉट के अंदर। और आज हम लोग सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चन के साथ इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं कम से कम टाइम में, जिससे आपके जेई और डब्ल्यू जेई के लिए और सीबीएसई के लिए ऑफ कोर्स तो ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए एक तरीके से, और हमारे पास पूरा जो है यहाँ पे एक ग्रिप जो है यहाँ पे इस चैप्टर में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर। सबसे पहले कुछ बेसिक फंडे के साथ, जैसे आपको पता ही है कि बेसिक फंडे जो है बेस बनाते हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हम लोग इससे पहले जो है इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग पूरे यहाँ पे जो फंक्शन है, जब भी वो फंक्शन डिफाइंड है वहाँ से वहाँ तक, मतलब कोई लिमिट तक हम लोग उस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे थे। बट अगर मैं बात करूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो ये हम लोग कोई इंटरवल में अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, एरिया अंडर कर्व अगर हमको चाहिए, और जो है हमारे पास कोई इंटरवल में हमारे पास एरिया चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक फंडे में कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और मैं उसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ ए से लेकर बी तक। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटरवल आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो फंक्शन है वो ए से बी के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर नॉन मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर तो जो है हमारे पास कोई एरिया मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए ए से बी के बीच हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो है बराबर किसके बराबर आता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या फिर आप कह सकते हो वाई बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस में। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीधी बात हमारे पास यही होती है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन है, या फिर मैं ऐसे बता देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स का, ये मान लो मेरे पास एफ एक्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी कर्व है, तो जो ये वाला एरिया है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग एफ एक्स का 8 से लेकर बी तक, तो ये जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। क्या, इंटीग्रेशन से हमारे पास ये वाला एरिया आसानी से मिल जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक प्रॉपर्टी है ये वाला हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट ये आगे भी आने वाला है, तो मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया है क्या, कि सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे ग्रीन में जो लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवाऊंगा कि एफ एक्स जो है वो जीरो से लेस देन अगर है, ठीक है, तो क्या करना है, और अगर जीरो से बड़ा है तो हमारे पास क्या, एफ एक्स जो अगर ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन जीरो है, तो हमारे पास क्या क्या इधर जो है चेंजेस आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर एफ एक्स डी एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, तो जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, अबव, लिख देता हूँ, दैट इज एरिया जो है वो हमारे पास अबव एक्स एक्सिस होगा, अबव एक्स एक्सिस। और अगर हमारे पास नेगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो जो है जीरो है, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, बिलो एक्स एक्सिस के बराबर हमारे पास इधर होगा, बिलो एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है गाइस, अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास नीचे जो है एरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर हम लोग एक्स एक्सिस के कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया को। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर ए से बी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, तो ये बराबर होता है, अगर मैं जो हमारे पास लिमिट्स है ये वाले ए और बी, उसको मैं इंटरचेंज कर दूँगा, यहाँ पे माइनस साइन एक ऐड हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं लिमिट को, ए से बी जा रहा था, अब हमारे पास बी से ए जाएगा, ऐसा हमारे पास यहाँ पे, इसीलिए हमारे पास एक माइनस साइन और ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक फंडे कुछ थे जो कि आपको ध्यान रखने थे चैप्टर शुरू करने से पहले। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, कब यहाँ पे बाई पार्ट्स में हम लगाते हैं, क्या जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन में कैसे हमारे पास लिमिट्स जो है इस बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इधर कोई भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, आपको मैंने बताया था कि अगर आपने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये क्लियर नहीं होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास बेस था पूरे इंटीग्रेशन का, उसके बाद हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, वो तो आपको पता ही है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, अगर आपको आपने देखा है तो आपको पता होगा फर्स्ट फंक्शन होता है ये, और जो 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज सेकंड फंक्शन के बराबर हमारे पास इधर होता है, सेकंड फंक्शन के बराबर हमारे पास इधर होता है। ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर ऐसा है और लिमिट हमारे पास यहाँ पे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे लिमिट नहीं होता था, अगर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है तो कैसे फ़र्क पड़ने वाला है हमारे पास इंटीग्रेशन में, वो हमें यहाँ पे देख लेना है। सबसे पहले तो 1 एज इट इज़ जो कि हमारे पास ये होगा, सेकेंड का यहाँ पे जो है सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, मल्टीपल बाय सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट लग जाएगा क्या, ए से लेकर बी तक। ठीक है, अच्छी बात है सर। माइनस में हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, माइनस
पूरे यहाँ पे बाहर वाला जो होता है दैट इज़ ए से लेकर बी यहाँ पे लगने वाला है लिमिट, और यहाँ पे फिर से जो होता है दैट इज़ वन का जो है डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सीधी बात, ठीक है, dx, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लिमिट इसके अंदर यहाँ पे जो है नहीं लगने वाला, बाहर ही सिर्फ लगता है हमारे पास ये लिमिट, ठीक है, अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कैसे हम लोग को यहाँ पे पुट करना है वैल्यू आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, वो हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी कैसे हमें को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ एक्स ई एक्स, यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए सबसे पहले तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, ये टू द पावर एक्स ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे, जैसे मैंने अब ऊपर कहा था 0 से 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 0 से 1, और यहाँ पे x जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा x का, तो यहाँ पे 1 हो गया वो तो, ठीक है। और यहाँ पे ex का जो है इंटीग्रेशन दैट इज ex, और इसका भी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर पहले तो x तो जो निकल के आ जाएगा मैं लिख देता हूँ x ex, यहाँ पे हमारे पास 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास 0 से -1 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, और माइनस में हमारे पास e टू द पावर x, ये भी हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब क्या नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे देखो x अगर मैं डालता हूँ सबसे पहले 1 डालूंगा, तो 1 और e टू द पावर 1 e टू द पावर 1 इज हमारे पास यहाँ पे e होता है, तो यहाँ पे e हो गया माइनस में, और 0 तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस, तो ये 1 हो गया, माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, e टू द पावर 0 दैट इज़ 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारे पास 1 के बराबर पूरा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास सिर्फ, तो ये हमारे पास आंसर के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, जस्ट टू आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए इस पूरे टॉपिक के ऊपर, जो हम लोगों ने यहाँ पे पुटिंग लिमिट्स इन बाई पार्ट्स। लिमिट्स अगर मेरे को पुट करना है बाई पार्ट्स के क्वेश्चन में, बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में, तो कहाँ कहाँ पे लिमिट पुट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस जगह पुट होता है हमारे पास लिमिट, और यहाँ पे जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, जो पूरा होल इंटीग्रेशन होता है, वहाँ पे हमारे पास लिमिट पुट होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं एक हमारे पास क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद और क्लैरिटी हमें इस टॉपिक के ऊपर आ जाएगी। क्वेश्चन जो आता है हमारे पास इधर fx माइनस 3x है, ठीक है ना। एक हमारे पास यहाँ पे fx माइनस 3x dx ए से लेकर b हमारे पास लिमिट है, वो बोल दिया इन्होंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये बराबर है, और हमें बताना क्या है f पाई बाई 6 के किसकी मतलब f पाई बाई 6 की क्या वैल्यू होगी वो हमें बता देनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया, फंक्शन दिया हुआ है, उसकी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी उन्होंने दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं कि अगर मैं एफ एक्स की जगह पाई बाई 6 डालता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो अगर कहीं ये हमारे पास हमें पता रहना चाहिए कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे ए से लेकर बी हमारे पास यहाँ पे पहले तो एफ एक्स होगा डी एक्स, माइनस हमारे पास यहाँ पे ए से लेकर बी 3x dx भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और ये बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। और यहाँ पे 3 हमें कांस्टेंट मिल रहा है, अगर मैं 3 कांस्टेंट है गाइस, ठीक है, तो मैं इस 3 को बाहर कर दूंगा, जिससे हमारे पास कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा और मैं इंटीग्रेट कर सकूँगा ए से लेकर बी तक। चलो अच्छी बात है सर, ये तो हमारे पास पहला स्टेप। क्वेश्चन देख के मेरे को ये अप्रोच होना चाहिए कि मैंने ये एक बार कर दिया। अब करता हूँ मैं इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहूँ, सबसे पहले तो एफ एक्स डी एक्स को मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा अभी के लिए, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो एफ एक्स डी एक्स को मैं सेम ऐसे ही रखूँगा, और ये ए से लेकर बी हो गया। मैं इस चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा अगर, तो एक्स जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा इसे। और यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा ए और बी, ए टू बी मतलब लिमिट जब पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं 2 बाहर फेंक दूँ इधर से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 2 बाहर फेंक देता हूँ दैट इज़ ये हो गया माइनस 3/2, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ जाएगा पूरी वैल्यू। तो लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे माइनस 3/2 बाहर आ गया, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, ये बराबर किसके हैं, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, इतना तो गाइस हमको करना चाहिए, ये बेसिक हमारे पास है। अब क्या करना है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट कोई बात नहीं, ये भी हमारे पास इजी होगा। अगर मैं बात करूँ ए से बी, तो हमारे पास एफ एक्स डी एक्स तो सेम ही है, ठीक है ना, ये तो रहेगा ही। अगर मैं माइनस 3/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस तरह भेज देता हूँ राइट साइड में, ठीक है, आर एच एल में, सॉरी आर एच एस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, माइनस 3/2 बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना इस बार, तो हाँ इस तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा 3/2 बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3/2 ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, इसे जब हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर आएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इधर, ठीक है, इतना तो हमारे पास हो गया। अब जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, एफ एक्स डी एक्स क्या आता है हमारे पास, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास इधर एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं देखूँ अच्छे से ध्यान से, अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, ये जो है किसके बराबर आ रहा है, दैट इज़ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हमारे पास आ जाता है एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब वो हमें बता देनी है एफ पाई बाई 6 की वैल्यू हमें बता देनी है जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, ठीक है ना। अब ये गाइस थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद इतना तो गाइस अपने अब सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे हम लोग यहाँ पे यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा सोचने वाला काम आ जाता है, इसलिए कुछ बच्चे जो है, सारे नहीं, कुछ बच्चे अटक जाते हैं, कोई बात नहीं। क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ध्यान से इसको देखूँ, इस जो है हमारे पास क्या आ रहा है, एफ मतलब ए से लेकर बी तक एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, जैसे था वैसे ही अगर मैं लिखूँ इधर, ये किसके बराबर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये आंसर कब आएगा, ये जो बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 है कब आएगा, जब एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स अगर हमारे पास एक्स के बराबर हो तभी जाके हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसे, एफ एक्स अगर एक्स के बराबर हो जाएगा तब जाके हमारे पास इधर बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आएगा। कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज में, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा था बी, ये हमारे पास क्या रहा था, बी स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ रहा था माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ रहा था। अगर मैं एफ एक्स को बराबर ले लूँ किसके, एक्स के, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स का ए से लेकर बी तक, और एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है, और ये लिमिट क्या है, ए से लेकर बी तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं बी पुट करूँगा पहले तो बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस हमारे पास ए जब पुट करूँगा तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आप देखोगे ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन विल बी, फंक्शन जो होगा वो हमारे पास एक्स ही होगा। और इन्होंने पूछा है कि हमारे पास इधर एफ एक्स जो है एफ में पाई बाई 6 जब डालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आंसर सिंपली पाई बाई 6 मतलब एक्स पाई बाई 6 जो भी होता है, मतलब एक्स की वैल्यू जो पाई बाई 6 उन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एफ एक्स होगा मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज़ बराबर एक्स, तो यहाँ से मैं एफ पाई बाई 6 की वैल्यू आसानी से कह सकता हूँ पाई बाई 6 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज एक्स ही है हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी है पाई बाई 6 के बराबर आंसर टोटल हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन था। जो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जो मैंने येलो में लिखा है जितना, वो वहाँ तक बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब फंक्शन क्या होगा वो एनालाइज करने में, देखने के लिए, पहचानने के लिए हमारे पास आता है, तो कभी कभार अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने करवा दिया है आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जो है मैं बोलूँगा, रेट करूँगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस में आपको ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे करवा दिया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिल ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक वो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अरे यार एक सेकंड गाइस, हमारे पास अब सही है, थोड़ा सा इस तरफ मैं ऐसे कर दूँगा एंड ये ओके गाइस। तो ये हो गया। अब बढ़ते गाइस हम अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, बेसिक से ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि करके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एंड देन हम लोग उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है वो है, एक सेकेंड, हाँ हमारे पास आता है 3 प्रॉपर्टी, जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मैंने वो अलग से लिख दिया यहाँ पे। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है दैट इज़ चेंज इन वेरिएबल, ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ एफ एक्स डी एक्स का, किसका, एफ एक्स डी एक्स का, ए से लेकर बी तक हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, वो बराबर होगा किसके, ए से लेकर बी तक अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ किसको, एफ टी को, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स है वेरिएबल, यहाँ पे टी हो जाएगा वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास पूरे एरिया में कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला गाइस, ठीक है ना। अगर आप ए से बी में कोई फंक्शन टी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो बराबर होगा ए से लेकर बी तक हमारे पास एफ एक्स डी एक्स का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ पे समझ में आया है। सेकंड गाइस, ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मेन हमारे पास है वो आगे आने वाला है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी आता है हमारे पास दैट इज चेंज ऑफ लिमिट्स। अगर मैं लिमिट्स को ही चेंज कर दूँ, ये मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले ही बताया हम लोगों ने जब पढ़ा था फंडेज, बेसिक फंडे, वो हमें हमने बताया था कि मान लो एफ एक्स डी एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ए से लेकर बी तक, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स का, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, ए से लेकर बी तक कर दूं, मतलब बी से लेकर ए से लेकर बी तक था, अब क्या करूंगा मैं, बी से लेकर ए तक अगर इंटीग्रेट करूंगा तो एक माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है ना। देन
तीसरा प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एफ एक्स हो और उसका इन्वर्स जो है प्रेजेंट हो साइड बाई साइड, मतलब कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अगर प्रेजेंट है एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास यहाँ पे है तो कैसे हमको यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मान लो एफ जी एक्स अगर हमारे दिया हो, इसका मतलब क्या होता है ना कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास जी इनवर्स एक्स के बराबर है, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है। ये इन्होंने जो है ऐसा अगर कभी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उस चीज़ को, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ ए जो है मतलब एफ फंक्शन की वैल्यू ए पे बराबर है सी के बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू बी पे जो है वो बराबर है किसके, डी के। देन क्या होता है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, देन व्हेन फंक्शन एंड जो है इन्वर्स, हमारे पास वही चीज़ मैंने फिर से लिखा है इधर, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर ये सब फुलफिल हो रहा है, ठीक है, और अगर ये हमारे पास क्या है कि एफ जी एक्स अगर लिखा हो, एफ ऑफ हमारे पास जी एक्स अगर लिखा हो, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स जो है वो बराबर है किसके, हमारे पास जी इनवर्स एक्स के बराबर है। ये मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। देन ये हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो जाता है क्या, ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके बराबर होता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ए से लेकर बी तक, तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, किसके बराबर, इस तरीके से एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ ए से लेकर बी तक, एंड तो ये बराबर होगा जी एक्स का इंटीग्रेशन। जी एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा हमारे पास एफ इनवर्स एक्स के बराबर है। तो अगर मैं एफ इनवर्स एक्स का जी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जी एक्स जो है मैं इसे कह सकता हूँ एफ इनवर्स एक्स के बराबर हमारे पास इधर हो सकता है। तो अगर मैं एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सी से लेकर डी तक, अब मैंने बता दिया कि सी और डी क्या है, सी जो है वो फंक्शन की वैल्यू ए पे और डी जो है वो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बी पे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो क्या आता है, तो डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास बी डी माइनस ए सी के बराबर आ जाएगा। बी क्या है हमारे पास यहाँ पे लिमिट, और जो है एफ एक्स का अगर मैं ए से लेकर बी तक यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बी डी हो जाएगा, बी डी माइनस ए सी के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ये बी डी क्या है हमारे पास यहाँ पे बी, पहली बात तो एफ एक्स का जो है लिमिट ए से लेकर बी है, और जो है जी एक्स है जो कि हमारे पास एफ इनवर्स एक्स है, उसका लिमिट जो है वो सी से लेकर डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा एफ इनवर्स एक्स का, जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सी से लेकर डी तक, तो बी डी माइनस ए सी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसे और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 के बराबर है। हमें बताना है एफ एक्स माइनस 1 से 1 तक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो मैं -1 से 1 तक इंटीग्रेट करूँगा एफ एक्स को, और 0 से लेकर 4 तक मैं इंटीग्रेट करूँगा हमारे पास किसको, एफ इनवर्स एक्स को। तो हमारे पास क्या आएगा ये मेरे को बता देना है, ठीक है सर। हम कैसे बताएंगे ये हमारे पास यहाँ पे मेन जो है बात आती है। अगर मैं यहाँ पे एक बार एफ एक्स को मैं तोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 0 यहाँ करना है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि 0 मतलब -1 से लेकर 0 मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एफ एक्स डी एक्स को, ठीक है, 0 तक कर दिया। अब जो है 0 से 1 प्लस 0 से हम लोग यहाँ पे 1 इंटीग्रेट करेंगे, फिर वही सेम को एफ एक्स डी एक्स को, ठीक है, अच्छी बात है सर। और यहाँ पे 0 से 4 तो है ही हमारे पास एफ इनवर्स एक्स, 0 से लेकर 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ या एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊँ, ये चीज़, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ कौन सा वाला, ये और ये, और पहली बात तो ये एक चीज़ है, तो मैंने 3 यहाँ पे मैंने फैक्टर मैंने अलग अलग बना दिया है। अब अगर मैं ये वाला चीज़ देखता हूँ, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ किसको, इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एफ एक्स है ये तो, ठीक है ना, एक्स से 4/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3x² और प्लस 4x, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया और 0 से 1 में जब वैल्यू पुट करूँगा, ये तो हो गया हमारे पास। अब जो है बात क्या आती है हमारे पास, इस चीज़ को अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए क्या, ये देखो बी डी माइनस ए सी हमें चाहिए। और बी डी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहले मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको सब पहले मिटा देता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ, ये ए जो है ना, ये जब मैं फंक्शन में ए पुट करता हूँ तो हमारे पास सी की वैल्यू आती है, और फंक्शन में जब मैं वी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एफ ए और एफ बी पहले निकाल देना है। पहले तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स जो है एक्स है, तो मैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं एफ ए की वैल्यू निकालूँ तो मैं ए में यहाँ पे पुट कर दूँ, -1 पुट करूँगा तो -1 हो गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास -3 हो गया, प्लस 4, तो ये 0 के बराबर आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है सर, 0 के बराबर आ रही है। अगर मैं एफ बी की बात करूँ, दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसके बराबर आ रही है हमारे पास, इधर जो है बी जब मैं पुट करूँगा तो 1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो 1 + 3 + 4, तो ये हमारे पास ज़्यादा आ रही है उससे, तो ये तो होगा नहीं, तो बी में जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे नहीं इस चीज़ को। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ कैसे भी करके, यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ, यहाँ पे
जीरो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो 4 के बराबर आ रही है, और आप ध्यान से देखोगे ये इसी के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से इसे कैच कर लोगे। तो जब एफ ए और एफ बी निकालेंगे तो मैं इसे तोड़ूंगा कैसे, पहले तो जीरो हम को यहाँ पे -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 4, यहाँ पे हो गया हमारे पास एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, और एक हमारे पास मैंने इसे तोड़ के जो एफ एक्स को तोड़ा था तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स में जब मैं रखूँगा, ठीक है। इसको तो इंटीग्रेट करना अलग ही बात है, ये हमारे पास अलग सेक्टर हो गया। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो x4/4 आ जाएगा, x4 प्लस 3x² प्लस यहाँ पे 4x, ये हमारे पास 0 से 1 में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बचा ये, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये हमारे पास क्या है, जब मैं -1 पुट करूँगा इधर देखो, -1 जब मैं पुट करूँगा एफ ए की वैल्यू तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है, अच्छी बात है सर। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 0 4 बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी माइनस क्या होता है, हमारा फॉर्मूला देखोगे इस बी डी माइनस ए सी के बराबर होता है, बी डी माइनस ए सी के बराबर होता है। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 0, डी क्या है इधर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, 0 × 4, ठीक है। और माइनस में हमारे पास ए सी, दैट इज ए सी क्या है -1 है, और सी जो है यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा चीज़ जो है वो 0 के बराबर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1/4 प्लस 3/2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 23/4 के बराबर आ रहा है। तो फाइनल आंसर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो आंसर हमारे पास इधर है दैट इज 23/4। मैंने ऐसा क्यों तोड़ के लिखा गाइस, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं बी डी माइनस ए सी लगाता हूँ तो ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 आ जाएगा, मेरे को सिर्फ ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैथ्स में दिमाग जो है लगाना सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं अगर कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ तो मेरे को कैसे आंसर में जो है इफेक्ट पड़ने वाला है, और मैं कैसे आंसर तक इजीली पहुँच सकता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ एक्स को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं 0 और 1 लेके चलता, -1 और 1 लेके चलता तो यहाँ पे 0 कभी नहीं बनता और हमें बहुत कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता, ठीक है ना। कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, इधर -1 से 0 तक और 0 से 1 तक मैंने करके इधर 0 आ गया हमारे पास, ये तो लिख गया, और 0 से 1 करके हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया है, कंसेप्ट जो है इस रिजल्ट जो लगा है हमारे पास प्रॉपर्टी ऊपर वो आपको समझ में आया है, ठीक है ना। अगर समझ में ये आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास आता है बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन, बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इधर इवन एंड ऑड फंक्शन जो है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन का कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें ये नोटिस करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक लिमिट्स होने वाली है। क्या सिमेट्रिक जो है हमारे पास लिमिट्स होने वाली है, लिमिट्स होने वाली है। ये आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन में सिमिलर मतलब जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसा आ जाए तो हमारे पास इवन एंड ऑड के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है कि अगर मैं एक्स को -x पुट करता हूँ फंक्शन में तो वो जो -x है वो गायब हो जाता है, माइनस साइन जो है वो गायब हो जाता है, तो मैं जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स कर सकता हूँ अगर हमारे पास इवन फंक्शन हुआ तो। और अगर हमारे पास यहाँ पता चला कि हमारे पास माइनस साइन बाहर आ रहा है और एक एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है ऑफकोर्स, तभी माइनस साइन जो है बाहर आ रहा है, तो मैं कमेंट ये कर सकता हूँ कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन का सवाल मतलब जो आंसर आएगा जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, 0 के बराबर आ जाएगा कभी भी हमारे पास ऑड फंक्शन आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंट लिखना था मेरे को वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि जो लिमिट्स है सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट जो है हमारे पास सिमेट्रिक होगा ओरिजिन से, लिमिट्स विल बी वे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ऊपर तो लिखा ही हुआ है, मैंने हिंदी में लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा है, जो इंग्लिश वाले अंग्रेजी हैं अंग्रेज लोग वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, एक ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक के ऊपर मिल सके। अगर मैं बात करूँ -1 से 3 है और हमारे पास यहाँ पे -1 से 3 है और यहाँ पे हमारे पास इस पूरे चीज़ को इंटीग्रेट हमें कर देना है, ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर मैं बात करूँ हमारे पास, सर आपने तो बोला था सिमेट्रिक होगा लिमिट, अब यहाँ पे तो सिमेट्रिक है नहीं, -1 है 3 है, सिमेट्रिक तो है नहीं सर, कैसे हम लोग करेंगे इधर बताओ आप। अब गाइज अगर ये नहीं है तो हमें सिमेट्रिक बना देंगे, कैसे बनाएंगे गाइज, देखो एक चीज़ हम पे यहाँ पे इंटीग्रेट -1 से 1, ठीक है, tan इनवर्स
tan इनवर्स हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है सर। प्लस में हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइनल जो भी था, ठीक है, -1। सर ये तो हो गया, अब 3 कहाँ गया, वो 3 तो गायब हो गया, आपने 3 गायब कर दिया, कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे वही कर दो, 1 से लेकर 3 करो और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिख दो। इस चीज़ को मैं अभी अच्छा लिख देता हूँ, इस बाद में फिर काम आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स हमारे पास इधर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसके बराबर हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन पुट करता हूँ, ये माइनस रहा, यहाँ पे माइनस तो वो तो नलीफाई हो गया, यहाँ पे माइनस जो है टैन के अंदर अगर माइनस साइन आता है, ठीक है ना, टैन के अंदर वो माइनस साइन अगर आता है तो हमारे पास क्या होता है, इधर आप सबको पता होना चाहिए कि टैन के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो जो है वो हमारे पास बाहर कर देता है उस माइनस साइन को, और बाहर कर देता है तो वो क्या हो गया हमारे पास इधर ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो मैं इसे आसानी से कह सकता हूँ कि ये जो है हमारे पास जीरो के बराबर है, जीरो हो गया। तो हमें कैलकुलेट किसको करना है, अब बचा है बस ये 1 से लेकर 3, इसको कैलकुलेट हमें कर देना है। 1 से लेकर 3 हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब ये हमारे पास यहाँ पे चिंता की बात हो चुकी है। कैसे करेंगे, इजी सी बात है, हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कैसे बताता हूँ आपको। tan इनवर्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ 0 से 1, 0 से 3, 0 क्या मैं लिख रहा हूँ सॉरी, 1 से लेकर 3 हमारे पास ये हो गया। tan इनवर्स हमारे पास यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है ना, यस प्लस वन लिखा है, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूँ इस वाले tan इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज ये हमारे पास रेंज में है, गिवन नहीं है बट हमारे पास रेंज को में लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर रेंज में है तो इसका रेसिप्रोकल मैं कॉट लिख सकता हूँ, कॉट हमारे पास यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर मैं लिख सकता हूँ, और ये हमें पता है π/2 के बराबर होता है। इसको बताने की ज़रूरत मेरे को तो इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ITF पढ़ा है ध्यान से तो आप इसको आसानी से पकड़ लोगे। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली पूछा क्या था, 1 से लेकर 3 तक π/2 का π/2 dx इंटीग्रेशन हमें पूछा था। जब करेंगे दैट इज πx/2 हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये 0 से लेकर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक करेंगे तो 3 पहले आएगा, तो 3 π/2 माइनस π/2, तो 3 π/2 माइनस π/2 जो होता है वो हमारे पास पाई के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। पाई के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा फाइनल आंसर दैट इज पाई, सिंपल, ठीक है। लाइफ ऑफ पाई नहीं गई, सिर्फ पाई है हमारे पास इधर, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन था, मैंने और इवन और ऑड फंक्शन को कैसे डील करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन कैसे हम लोग यहाँ पे अप्रोच कैसा रहना चाहिए क्वेश्चन का, क्योंकि गाइस मैथ्स में अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में CBSE में गाइस आपको सीधा साधा सवाल दिया जाएगा, ऐसे -1 मतलब यहाँ तक, ये वाला जो है नहीं देखे, हमारे पास यहाँ से जो है सवाल शुरू होगा, कहाँ से, अगर मैं CBSE की बात करूँ तो ये ऐसा वाला चेहरा आपको दिखने वाला है जो मैंने यहाँ पे ब्लू में लिखा है। बट अब जब जेई और WBJEE की बात अगर मैं करता हूँ ना, तो जेई में ज़्यादातर ऐसे जो है चेहरा बना देता है जिससे आपको फर्स्ट यहाँ पे देख के मालूम नहीं पड़ेगा कि ये हमारे पास यहाँ पे इवन ऑड लगाना है कि नहीं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप एक इवन ऑड लगाते हो तो आप इजीली तो सॉल्व देख सकते हो आप 1 सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, बट आप खुद जब करोगे तो आपका ऑफकोर्स जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका अप्रोच प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, कैसे का इस क्वेश्चन को अटैक करना पड़ता है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हर चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ के समझना चाहिए होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर या नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब आता है किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी का आपको पता ही चल रहा है, नाम से भी क्लियर है, किंग्स है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी होने वाला है। और ये हाँ ऑफकोर्स गाइज सबसे सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी ये है, आपको ये जो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है कभी भूलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गाइज हमारे पास इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी हमारे पास इधर होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले तो बक्से में बंद कर देता हूँ, बक्से में कैद हो गया गाइज हमारे पास किंग प्रॉपर्टी, ठीक है, किंग को हमने कैद कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमारे पास कभी भी fx dx का इंटीग्रेशन हो a से लेकर b तक, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a से लेकर b तक इंटीग्रेशन में करूँगा f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का, ठीक है ना। क्या करूँगा, सिंपल f(x) को मतलब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, a प्लस बी जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स है उसको ऐड करूँगा, माइनस एक्स से जो है रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। यही बोलता है, कौन बोलता है, ये किंग्स प्रॉपर्टी हमारे पास, ये किंग्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये बोलता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास fx है तो मैं उसे लिमिट के सम माइनस जो है भी fx है वो x है उसको माइनस कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर उससे भी आपको मालूम चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहले fx है, और जो हमारे पास दूसरे वाले राइट हैंड साइड में जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी को जो लिमिट्स को मैंने ऐड किया है माइनस किया है x को, बराबर दोनों का इंटीग्रेशन जब हम करने वाले हैं तो दोनों का हमारे पास यहाँ पे बराबर आने वाला है, ठीक है ना। दोनों का जो हमारे पास एरिया है वो बराबर आएगा।
अच्छे से ये लिख देता हूँ क्या हमारे पास रिप्लेस करना होता है इधर, क्या होता है इधर, मैं लिख देता हूँ इधर, एक सेकेंड। क्या करना पड़ता है यहाँ पे हमारे पास x को, एक सेकेंड, x को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स से, ख़त्म। ठीक है, चलो अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर हमारे पास, पहले तो आप देखो ये एफ एक्स है, ठीक है ना, और a प्लस बी माइनस एक्स, क्या a प्लस बी माइनस एक्स, इनका जो हमारे पास सम अगर हम लोग करते हैं एफ एक्स का प्लस a प्लस बी माइनस एक्स जो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, उन दोनों को पुट करके अगर हमारे पास सम जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। कभी कभी जेई मेन जो है हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, इस जो हमारा रिजल्ट जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, इससे इतने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए हुए थे। अगर उसको प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इजीली इसे कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे पास दोनों का सम जो है ए प्लस बी माइनस एक्स का और एफ एक्स का, दोनों का जो अगर 1 के बराबर आ रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ए से बी तक, तो मैं दोनों को जो हमारे पास लिमिट्स हैं बी और ए माइनस करूँगा, बी माइनस ए अपॉन 2 कर दूंगा, हमारे पास आंसर जो है उछलता कूदता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये किंग्स प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या वेरी 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 टू दी पावर इन्फिनिटी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है ये। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी सब तो याद रह जाता है, ये भी याद रह जाता है, बहुत ही ईजी, हमारे पास यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन हमने लिया है आगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे हमको इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से या प्रॉपर्टी से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है 50 से लेकर हमारे पास 100 मैं लिमिट लगा दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस एल एन 150 माइनस एक्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अप्रोच क्या रहना चाहिए कि अगर हमारे पास 50 से कुछ भी है, और हाँ गाइस कुछ बच्चे को यहाँ पे डाउट होगा कि हमारे पास सर ये तो सब तो ठीक है, बट किंग्स प्रॉपर्टी लगाना कब, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में मेरे को पता चलेगा कि किंग्स प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे को लगानी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ, हर डेफिनेट इंटीग्रल्स के, डेफिनाइट इंटीग्रल्स के हर सवाल में आपको किंग्स प्रॉपर्टी डेट इज केपी लगानी है। अगर लग गया गाइस तो वेल एंड गुड, हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। और अगर नहीं हुआ तो बाकी सब अब तो है ही आपके पास, बट ये गाइस हर सवाल में हमारे पास यहाँ पे लगा के देखनी है कि ये हमारे पास एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आपको इग्नोर नहीं करना। हर क्वेश्चन में आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, डिफरेंट इंटीग्रल्स में ऑफकोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया इसे भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट यहाँ पे बवाल पॉइंट करके भी लिख देता हूँ इधर, बवाल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब गैस जैसे मैंने बताया आपको हर क्वेश्चन में लगाना है, अब यहाँ पे तो लगाओगे ही क्योंकि हमारे पास ये इसी टॉपिक का हमारे पास सवाल है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब लगा के देखते हैं कैसे हमको लगाना है। सबसे पहले एफ एक्स, मान लो ये पूरा चीज़ जो है वो क्या है, एफ एक्स है। अब मैं यहाँ पे एफ एक्स में क्या करूँगा, इधर एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, 100 प्लस क्या करूँगा, 100 प्लस 50 माइनस एक्स रिप्लेस कर दूंगा। यही रिप्लेस करना होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने जो बताया था वही लगाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इसे मैं आई बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आई जो होगा वो सेम हमारे पास हो जाएगा 50 से लेकर 100 तक, मैं लिमिट लगा रहा हूँ इधर। एल एन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एल एन 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स, और यहाँ पे एल एन 150 माइनस एक्स प्लस एल एन की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 150 माइनस, यहाँ पे देखो एल एन 150, और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में हमारे पास 150 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, ये जो चीज़ है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन 150 कट गया, तो एल एन एक्स में यहाँ पे इस चीज़ को पूरा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन एक्स के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है सर। अब क्या करूँगा, ये भी हमारे पास आई है, इसको भी मैं आई करूँगा, दोनों को, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। स्टेप्स क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप्स भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्टेप्स क्या होता है किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का वो भी समझ में आ जाएगा। दोनों को जब मैंने 1 माइनस और इसको कर लिया, अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 2 आई हमारे पास इधर हो गया। 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 ऐड करो तो 2 आई के बराबर हो गया। लिमिट जो है 50 से 100 तक हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एल एन एक्स प्लस एल एन 150 माइनस एक्स है, और यहाँ पे भी देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, एल एन 150 माइनस एक्स के बराबर आएगा। और न्यूमिनेटर अब ऐड होता है क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एल एन एक्स यहाँ पे और यहाँ पे 150 एल एन एक्स, अब तो दिख गया होगा आपको गाइज, एल एन 150 माइनस एक्स। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर आपको अभी तक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और
हाई पावर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई पावर का आपको चश्मा लगाना है, फिर तो आपको दिख ही जाएगा क्या ये जो है यहाँ पे इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो यह बचा क्या हमारे पास, यह डी एक्स है, ठीक है ना, भूलना मत, ये डी एक्स है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 2i जो है वो हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनाइट तक 1 dx के बराबर हो जाएगा। और dx अगर कोई कांस्टेंट है तो x के बराबर होता है, x जो है हमारे पास इधर x/2 के बराबर हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 का जो है यहाँ पे x/2 होता है। अब मैं लिमिट्स यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 और 1 कैसे आ गया मेरे को पता नहीं, कौन से नशे में मैं हूँ वो मेरे को अभी पता नहीं चल रहा। 50 से 100 हमारे पास इधर होगा, ठीक है ना, और इधर x dx होगा। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 माइनस जो है x नहीं, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 dx, ठीक है। जब इंटीग्रेट करूँगा तो x हो जाएगा, x यहाँ पे 50 से लेकर 100 जब मैं करूँगा तो 50 पहले आता है, देन 100 जो है 100 माइनस 50 करूँगा तो 50 आ जाएगा। तो 2i बराबर है 50 के, तो i जो है वहाँ पास 25 के बराबर हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा उछलता कूदता हुआ, i बराबर हो जाएगा किसके, 25 के बराबर हो जाएगा। भूलना नहीं है कि आपको 2 को डिवाइड करना है, यहाँ पे भूल मत, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि 2 यहाँ पे जो 2 है ये डिवाइड करना भूल जाते हैं, ठीक है। 2 आपको डिवाइड करना है बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई जो है वो 2i के बराबर होता है। आप जब करोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आपको करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आपका अप्रोच रहता है किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद। हमारे पास कभी कभी जैसे सिमेट्रिक बन गई तो कैंसिल आउट हो जाता है, बट कभी कभी जब कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है फंक्शन आती है तो ये जो है कटता नहीं है। मैं और जो है यहाँ पे बार बार 2-3 बार हमारे पास किंग प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, तब जाके हमारे पास इधर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ये बेसिक था कि आपको बता दूँ क्या क्या स्टेप रहते हैं, बेसिक स्टेप जो है आपको बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जो है रखा था। अच्छा सा क्वेश्चन गाइस मैंने यहाँ पे करवाया आपको, और अगर आपको समझ में आया है किंग्स प्रॉपर्टी एक एग्जांपल के साथ तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लैरिटी मिल सके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है हमारे पास x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर 0 से पाई में अगर कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये हमारे पास अभी तो आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं कि मैं अभी किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। बट जब भी अगर आपको तो पता नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन में जो है किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखनी है कि डिफरेंट इंटीग्रल्स के ऑफकोर्स जो है चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर dx है, और 0 से पाई में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, x को रिप्लेस करेंगे पाई प्लस 0 माइनस एक्स से, ठीक है सर समझ में आ गया। तो मैं पाई प्लस 0 मतलब पाई माइनस एक्स से मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो x जहाँ पे भी दिखे आपको क्या कर देना है, 0 से पाई, यहाँ पे मैं i लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा इधर, i इज बराबर दिस। अब जो नया i मतलब दूसरा i जो है वो भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्या, 0 से पाई, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, 0 से पाई, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको 0 से पाई, ठीक है, और पाई माइनस एक्स तो वैसे रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है, और 1 तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, प्लस कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो भी एक्स के बराबर, मतलब हाँ कॉस एक्स के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। अब क्या करना है, हम दोनों को यहाँ पे इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, दोनों को जब ऐड करूँगा आपको क्लियरली कुछ तो दिख रहा होगा, अच्छा चीज़, सुनहरा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर अगर मैं 2i, आपको ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना, 0 से पाई 2i, 0 से पाई यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या लिखा था, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे x साइन एक्स, ठीक है, प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और अपॉन में हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो है, ठीक है ना, ये दोनों सेम हो गया, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है इसलिए मैंने ऐड किया इसे। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप सर क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 0 से पाई तो है ही, ठीक है, और यहाँ पे x, मैं अगर साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या निकाल दूँ, साइन एक्स को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस हमारे पास इधर क्या बचा, प्लस पाई माइनस एक्स के बराबर हो गया, x और x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हमारे पास बच गया है, ठीक है सर, बच गया हमारे पास, ओके गॉट इट। अब अगर और नेक्स्ट जो है मैं स्टेप क्या करूँगा, इधर बताता हूँ आप सभी लोगों को कि नेक्स्ट पेज जो काम करूँगा, नेक्स्ट पेज एक ऐड करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक पेज मैं ऐड करने वाला हूँ। ऐड करके क्या करूँगा, इधर 2i, मैं 2i यहाँ पे जो था ना बराबर था क्या, 0 से पाई, और यहाँ पे क्या बचा था, पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर था, ठीक है सर समझ में, इतना तो हम लोग पहुँच गए थे।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो पाई है उसको बाहर निकालूंगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, और 2 को यहाँ पे मल्टी जो है जो डिवाइड कर दूंगा, तो आई की वैल्यू जो आएगी डेट इज पाई बाई टू 0 से पाई मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसको, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो गाइस मैं आपको मतलब आप बोलोगे नहीं कि मेरे को कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये सबको पता होता है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके जो आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है इधर आ जाएगा। तो मैं वो करके अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसके बाद आता है, और अगर आपको ये क्या करना है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मैं इसलिए नहीं कर रहा, एक तो गाइस हमारे पास ये है कि बहुत ईजी है, आप सब लोग कर लोगे। सेकंड जो बात है कि ये मैंने इसलिए रखा है आपके लिए, ये होमवर्क है, अगर आपको ये आंसर आपको निकाल के क्या करना है, कमेंट कर देना है नीचे एक बारी, जिससे मेरे को भी एक जो है पॉजिटिव फीलिंग हुआ कि हाँ कहीं कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कमेंट आपको नीचे कर देना है, इसका पूरा आंसर जो क्या आंसर आया वो आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डेट इज क्वींस प्रॉपर्टी। किंग्स पढ़ लिया, राजा पढ़ लिया, अब रानी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राजा जब हमने पढ़ लिया, रानी भी एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है ना। और ये क्वींस प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है साइड में, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है, लिमिट को आधी करने वाली हमारे पास ये क्वींस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है सर। और यहाँ पे गाइज मैंने कुछ तो किया है, अब वो समझाएंगे क्या क्या है हम लोगों ने, यहाँ पे बताता हूँ एक एक करके, ठीक है ना। तो गईज ये रानी वाली प्रॉपर्टी बोलता क्या है गईज, अगर हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। आपको ध्यान देना, मैंने 2 क्यों रखा, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर मैं ए रखता तो यहाँ पे a/2 होता, क्योंकि लिमिट हाफ हो रही है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2a रखा है, जिससे हाफ होके वो a और a हो जाए, ठीक है ना। आप चाहो तो वो आपका जो है a भी रख सकते हो, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ 0 से लेकर 2a तक, ठीक है सर, तो आपको ध्यान के देना है हमेशा ये 0 होगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अब इसकी किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास ये है तो ये किसके बराबर हमारे पास इधर होगा, वो हमारे पास यहाँ पे देख लेना है। अगर हमारे पास ये होता है तो मैं 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा, और 0 से लेकर a तक 2a मतलब ये माइनस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे करा दूंगा। ये सिमिलरली हमारे पास क्या है ना, ये किंग्स प्रॉपर्टी ही एक टाइप का हमारे पास है। किंग्स प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे, ये करते थे, उसके बाद हम लोग इसके साथ जो है ऐड कर देते थे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे वही हमारे पास चीज़ है इधर, एफ एक्स डी एक्स का 0 से a तक करूँगा, आधा कर लिया मैंने, और फिर आधा मतलब और जो आधा बचा है डेट इज a, 0 से a तक हम पास यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करूँगा, बट यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स का यहाँ पे मैं माइनस करके इंटीग्रेट करने वाला हूँ। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया। अगर हमारे पास एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स जो है वो f2a माइनस एक्स के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। एफ एक्स और f2a माइनस एक्स के बराबर, जैसे वहाँ पे हमारे पास क्या था, b माइनस a/2 के बराबर कर देते थे। यहाँ पे देखो ये वाला जो है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी आता है हमारे पास ये वाला रिजल्ट, जो हमारे पास ये वाला है कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास जो है f2a माइनस एक्स के बराबर आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली 2 को बाहर निकालूंगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा 0 से a तक लिमिट में हमारे पास एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 2a माइनस एक्स आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ये वाला, क्योंकि कहीं ये स्पेशल रिजल्ट आप कह सकते हो ये वाला, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा वाला, ये वाला एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2a माइनस एक्स के बराबर कभी आ जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0 लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो उससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको और क्लैरिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी। उससे पहले इसको, क्योंकि राजा को मैंने कैद किया था तो रानी को भी एक बार कैद कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो करना नहीं चाहिए बिकॉज बट वहाँ पे ये सब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कहीं हम लोग ऑफकोर्स बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये इस पॉइंट पे ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी था कहाँ था, मतलब क्वेश्चन प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। देखो गाइस 2 पाई यहाँ पे दे रखा है, देखो लिमिट हमारे पास सेम दिख गया, 0 से 2 पाई है, 2 वहाँ पे a था तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो पाई है, चलो अच्छी बात है सर। x cos टू दी पावर 5x dx हमारे पास इधर इंटीग्रेशन इसका करना है। सबसे पहले अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था किंग्स प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में अगर मैं लगाना है, तो मैं अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो x की जगह मैं क्या डालूंगा, 2 पाई माइनस एक्स मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, क्योंकि किंग्स प्रॉपर्टी यही था, भूल मत जाना गाइस, यही था हमारे पास। किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे, होगा तो सही बात है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, किंग्स प्रॉपर्टी हमारे पास वेट कर रही है, क्योंकि अगर राजा से कोई गलती होती है तो फिर रानी तो बचाती है उसे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी बात है, क्या क्या बातें कर रहा हूँ गाइस, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ने आया था सर, ये क्या बातें करना शुरू हो गया आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब x की जगह मैं क्या डालूंगा, 2 पाई माइनस एक्स डाल दूंगा,
बिकॉज एक्स की जगह जहाँ पे भी आपको एक्स दिखे वहाँ पे आपको ये डालना है कॉस 5 ऑफ कॉस 2 पाई एक्स के बराबर मैं डाल दूंगा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इधर हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा 2i बराबर हो जाएगा किसके हमारे पास इधर। अच्छा आपको ये बता दूं कि cos 2 पाई माइनस कॉस टू दी पावर 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वो हमारे पास 2 पाई को मल्टीपल है, हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो वो cos x के बराबर आ जाता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप ना करके यहीं पे आपको dx कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको समझ में मैंने समझा दिया ऑफकोर्स, ठीक है ना कैसे हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है 2i, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक। और यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे इधर, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास x cos टू दी पावर 5x प्लस 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पे cos टू दी पावर 5x dx हो जाएगा, ठीक है। cos टू दी पावर 5x को अगर मैं यहाँ पे cos टू दी पावर 5x ना 5x को अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ तो बचा क्या, x प्लस 2 पाई माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2 पाई तक। और यहाँ पे हमारे पास गाइस दिख रहा है कि ये जो है हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी से ही हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, हमें क्वीन प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चलो क्वींस प्रॉपर्टी तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा के देखेंगे, ठीक है ना, कि कोई जो है ये हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जगह देखोगे हमारे पास क्या क्या 0 से 2 पाई तक आ गया हमारे पास इधर 2 पाई कॉस, या फिर लगेगा गाइज आगे हो सकता है लगे हमारे पास, क्योंकि क्रोन प्रॉपर्टी अब जाके लगेगा। हाँ गाइज देखो गाइज मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी आगे जाके अब लगने वाला है, बिकॉज आगे आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, cos 5x आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल इतना तक हम लोग अटक गए आके। अब क्या करने वाले हैं, देखो ये हो गया हमारे पास dx, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पेज एक ऐड करता हूँ हमारे पास इधर, ऐड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक चीज़ कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक चीज़ ये जो 2 पाई है ना, ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, बिकॉज ये 2 जो है कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, ये हमारे पास डिवाइड होगा, दोनों को जो है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 तो गया और बचा क्या, आई की वैल्यू जो है वो क्या आई थी, आई बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक पाई और कॉस 5x dx के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्वींस प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, क्वींस प्रॉपर्टी अब जाके लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इसके बाद मेरे को सॉल्व करना नहीं आता। तो क्वींस प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब मैं क्वीन प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या करते हैं सबसे बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स लगाता हूँ एफ एक्स की, एफ एक्स जो है आप देखोगे एफ एक्स जो है वो हमारे पास एफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। कैसे गाइस, एफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स तो है ही, ठीक है, और 2 पाई माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई तो है इधर, ठीक है, और 2a माइनस एक्स अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वो cos 5x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास इसके बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या था, ये देखो कहाँ पे, ये बॉक्स, कभी भी अगर एफ एक्स जो है वो हमारे पास f2a माइनस एक्स के बराबर आता है तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब आंसर जो है वो 2 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स के बराबर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 आई जो होगा वो हमारे पास 0 से लेकर पाई हो जाएगा अब तो, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स दैट इज कॉस 2 पाई बाहर निकालो, ठीक है ना, और cos 5x के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसको, इस चीज़ को हमारे पास आगे जब इंटीग्रेट करने वाले हैं, अब फिर से हम लोग क्या लगाएंगे इधर, किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे 0 से पाई लग रहा है, तो 0 से पाई हमारे पास फिर हम लोग यहाँ पे जो है चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे बताता हूँ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। किंग्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्स को मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स में जो है क्या बोलूँगा इधर रिप्लेस करूँगा, तो 0 से पाई ये हमारे पास आई के बराबर है, ये हमारे पास फिर से आई हो जाएगा, 2 पाई तो ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे कॉस 5 पाई माइनस एक्स जो है वो कॉस माइनस ऑफकोर्स यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई करके दिखाता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, दैट इज कॉस 5x के बराबर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 2i जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, अच्छा 2 पाई मैं लिखना भूल गया, 2 पाई 0 से लेकर पाई और यहाँ पे cos 5x माइनस cos 5x इस बराबर 0 और dx 0 का जो है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो पाई हो जाएगा इधर सिंपल, ठीक है। तो 2i की वैल्यू जो है हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी, यहाँ से 2i के जो है 0 के बराबर होगी, और यहाँ से मैं i की वैल्यू जो है वो 0 कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अब तो सॉल्व हो गया हमारे पास। तो गाइस 3 बार हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये लेंदी भी है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको सब कुछ किंग्स प्रॉपर्टी और क्वीन प्रॉपर्टी दोनों का आइडिया ये देके जा रहा है। सबसे पहले हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाया, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, फिर हम लोग अटक गए कि हम लोग आगे क्या करेंगे,
तो उन्होंने क्वींस प्रॉपर्टी लगाया। फिर क्वींस प्रॉपर्टी का यहाँ पे स्कोप दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एफ टू पाई माइनस एक्स के बराबर आ रहा था। फिर जब हम यहाँ पे आके अटक गए, फिर उन्होंने किंग्स प्रॉपर्टी वापस से लगाया, एंड जब इस बार लगाया तो यहाँ पे देखा कि 2i की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज किंग्स प्रॉपर्टी और क्वीन प्रॉपर्टी, राजा रानी प्रॉपर्टी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। क्वेश्चन जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की ओर, और जल्दी से जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस जो है चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारे पास इधर आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। मैंने 3 यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स लिखे हैं फॉर्मूलेज, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन से हैं वो 3 इंटीग्रल्स? एक है गाइज हमारे पास sin x dx। कभी भी हमारे पास गाइज ये डायरेक्ट याद रखने वाले हैं, आप मतलब करोगे तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। बट अब फालतू में टाइम जिसे वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको एक लिख दिया है। 3 हमारे पास है, देखा जाए तो 3 जो है वो कवर हो जाते हैं 6 में। तो यहाँ पे sin x dx या फिर cos x dx का इंटीग्रेशन पूछा हो 0 से π/2 तक, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। sin स्क्वायर x dx और cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पूछा हो 0 से लेकर π/2 तक, तो π/4 के बराबर आता है इनका इंटीग्रेशन। और sin क्यूब x और हमारे पास इधर क्या है sin क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स dx जो है, इनका इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक अगर कभी पूछा हो तो वो जो है 2/3 के बराबर हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। तो गाइज ये अगर हमारे पास इतना, ये 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, sin x sin स्क्वायर एक्स और sin क्यूब एक्स 3 है। 0 से π/2 की लिमिट अगर कभी भी दिख जाए तो हमारे पास ये ध्यान रखना है 1 π/4 और 2/3 के बराबर जो है हमारे पास होता है। और एक गाइज एक इंटीग्रल होता है, मैंने उसको नेक्स्ट पेज में लिखा और मैंने इसमें ज़्यादा मार्क भी किया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कभी भी एलन के अंदर, मतलब एलन गाइज कंपनी नहीं गाइज, ठीक है ना, हमारे पास एलन दैट इज जो है हमारा नेचुरल लॉग के अंदर sin x बैठा हो, या फिर नेचुरल लॉग के अंदर जो है cos x बैठा हो, π/2 0 से π/2 लिमिट जो है चारों में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चारों में सेम ही है, देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है। sin स्क्वायर एक्स और हमारे पास क्या था sin क्यूब एक्स, और क्या वो था हमारे पास cos x cos स्क्वायर एक्स और cos क्यूब एक्स, उसमें था हमारे पास क्या 1 π/4 और 2/3 के बराबर था। बट यहाँ पे ln sin x dx और ln cos x dx में क्या होता है -π/2 ln 2 के बराबर हमारे पास ये हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में लग जाते हैं, आपको जब निकालने जाओगे बहुत टाइम ज़्यादा जो है यहाँ पे लगता है, इसीलिए आप डायरेक्टली याद रखो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू कैसे हमारे पास यहाँ पे लगेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, ये गाइज मतलब ये डिफरेंट इंटीग्रल्स से हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे अलग टॉपिक से है। मैंने बस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया है जिससे आप यहाँ पे कर सको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 से 1 तक हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स 2x - 1 1 + x अपॉन में 1 + x - x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हमें कर देना है। और एक जेंट नहीं है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, नॉर्मल ब्रैकेट होता है, यही है। अगर मैं इसको देख के, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन में मेरे को किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ पे 1 + 0 - x हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह मैं 1 - x को रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो जो जहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये तो हमारे पास आई हो गया। जहाँ पे मेरे को x दिख रहा है वहाँ पे 1 - x मैं रखने वाला हूँ। तो tan इनवर्स हमारे पास 1 - x, ठीक है, -1 अपॉन के अंदर हमारे पास 1 - x हो गया इधर हमारे पास, और हमारे पास 1 - x का होल स्क्वायर, देखा जाए तो 1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये हमारे पास dx के बराबर है, इसको हमारे पास निकालना है, ठीक है सर। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आगे बताओ सर, ठीक है। 2 अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ 2 - 2x - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 जो है 1 हो गया, 1 - x के बराबर हो जाएगा ये हमारे पास। या फिर अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ 2x सॉरी, तो यहाँ पे माइनस साइन मैं कॉमन लेता हूँ, तो 2x - 1 के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा क्या, 2x - 1 माइनस साइन कॉमन ले तो वही बनेगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 + x - x स्क्वायर के बराबर हमारे पास ये जो है बन जाने वाला है। जब आप ओपन करोगे इस चीज़ को तो हमारे पास यही बन जाने वाला है। आप ओपन करना है इसे तो कट कुटा के यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, कहीं से tan इनवर्स अंदर है, मैंने tan इनवर्स लिखा नहीं है, बट ये tan इनवर्स के अंदर हमारे पास ये सिर्फ ये है, तो मैं ऐसे करके इसको बस ये वाला लिख रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हमारे पास इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, एक सेकंड, ये हमारे पास कहाँ था, हमारे पास जो है लिख देता हूँ, आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स हमारे पास इधर 0 से, यहाँ पे क्या था 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 हो गया हमारे पास इधर। और tan इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या था, माइनस के अंदर 2x - 1 अपॉन में हमारे पास 1 + x - x स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, अगर मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे इतना तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हो गया।
और ये जो है अगर मैं ध्यान से गौर से ये चीज़ को देखूँ, ये देखो 2x-1 और 1 + x - x² है, ठीक है। और ये अगर मैं माइनस हटा देता हूँ, सॉरी ये कहाँ जाके, हाँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को बाहर कर देता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, डेट इज़ बराबर है -i के बराबर ये लिखा हुआ है। देखा जाए तो जो हम लोग को एक्चुअल क्वेश्चन था वो हमारे पास i था, तो ये -i के बराबर लिखा हुआ है। और मैं i और -i को जब ये करूँगा 2i बराबर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि i की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक पेज ना ये करके यहाँ पे सिंपल मैं कह सकता हूँ ये जो है -i के बराबर है, और -i के अगर बराबर है तो 2i जो है वो 0 के बराबर हो गया। और यहाँ से मैं कमेंट ये कर सकता हूँ कि i की वैल्यू जो है वो 0 है, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे हमारे पास आता है पीरियोडिक फंक्शंस। कभी भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस आता है तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एफ अगर कोई फंक्शन है और ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हमारे पास और इसका पीरियड जो है वो हमारे पास टी है, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है, और एफ एक्स प्लस एन टी मतलब कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो सकता है, वो हमारे पास एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास अगर ये जो इंटीग्रल्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो 1 है, 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारे पास 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बट मैंने चारों लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कुछ जो है नहीं, बट फिर भी आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि कभी भी हमारे पास एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो, एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से लेकर एन टी तक मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और तो यहाँ पे क्या होता है, जो n है ना, जो पीरियड में हमारे पास n लगा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। 0 से लेकर t तक मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। अगर ये है तो अगर हमारे पास एम टी और एन टी दो, अगर हमारे पास यहाँ पे m दोनों ही हमारे पास नेचुरल नंबर हो सकते हैं, एफ एक्स का है तो n माइनस एम, अपर लिमिट का n और माइनस का जो है m है वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और फिर हमारे पास 0 से लेकर t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। थर्ड जो आता है a से लेकर a प्लस एन टी के बराबर हमारे एफ एक्स डी एक्स के अंदर अगर है हमारे पास, तो n जो है वो ऑफकोर्स फिर से बाहर आता है, और 0 से लेकर t तक मैं यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करवा देता हूँ। a प्लस एन टी से लेकर b प्लस एन टी तक लिमिट अगर है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये चार गाइस बहुत ज़्यादा, चार मतलब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हमारे पास है। ये जो 1 है मैं यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, 1 और ये 4, ये दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिकली वैसे ज़्यादा इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभार अगर पूछ लिया जाता है तो 1 और 4 से ज़्यादा हमारे पास इस जो है इस दोनों हमारे पास फॉर्मूला का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, जिससे पूरा जो टॉपिक हमारे पास कवर हो जाए। जो क्वेश्चन आता है गाइज हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 0 से लेकर 100 पाई हमारे पास, अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, 100 पाई रूट 1 माइनस कॉस 2x हमारे पास इधर आ जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस कॉस 2x जो है ना वो किसके बराबर होता है, अगर आपको ध्यान से पता है ये हमारे पास साइन 2 जो है हमारे पास किसके बराबर, सॉरी ये मैंने गलती लिख दिया एक्शन, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। मॉड इसलिए डाला है बिकॉज यहाँ पे रूट है, तो अगर मैं इसे ऑफकोर्स यहाँ पे जब ये करूँगा तो रूट 2 टाइम्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से मैंने ये लिखा है ये रिजल्ट, ठीक है। जो है हमारे डबल एंगल फॉर्मूला होते हैं वहाँ से ये पता होता है हमें। तो 0 से हमारे पास 100 पाई तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे रूट 2 साइन मॉड में अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अब रूट 2 जो है मैं बाहर निकाल सकता हूँ बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है। साइन मॉड जो है हमारे पास ये लगेगा, साइन एक्स डी एक्स का मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ। अगर मैं ध्यान से इसे देखूँ ये जो है हमारे लिए 0 से पाई तो है ही, और पाई हमें पता है वो हमारा पीरियड होता है कॉस एक्स का, तो यहाँ पे सॉरी साइन एक्स का, तो मैं 100 को यहाँ पे n की तरह वो काम करेगा, तो रूट 2 इंटू 100, और यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसका, साइन एक्स डी एक्स का। ऑफकोर्स वो मॉड में है, वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, साइन एक्स मॉड में हमारे पास है। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। पीरियड जो होता है वो हमारे पास साइन एक्स का, मैंने क्यों n को यहाँ पे लिया है, बिकॉज जो टाइम जो है टाइम पीरियड क्या रहूँगा, इस पीरियड जो होता है वो साइन एक्स का वो पाई के बराबर होता है, तो इसलिए 100 जो है वो n की तरह काम करेगा, बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है, साइन एक्स का जो है वो हमारे पास माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, एंड माइनस कॉस एक्स -1, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर जो है इसकी वैल्यू, अब साइन एक्स को इंटीग्रेशन करोगे दैट इज कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स, फिर मैं देखूँ इधर, ठीक है। अब माइनस कॉस एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मॉड कर देगा उसको ऑफकोर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 से पाई जब हम लोग करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 100 के बराबर, दैट इज फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 100 दैट इज 200, और रूट 2 मैंने यहाँ पे रख दिया है।
तो 200√2 जो है हमारे पास फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास सवाल और नेक्स्ट या कुछ जो है टॉपिक की ओर, उसके बाद हम लोग और आगे जो है टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट गाइज मैं एक और सवाल आप सबके सामने लेने वाला हूं, जिससे और आपको क्योंकि ये बेसिक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है और ये लेना गाइज मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आपका बेसिक नॉलेज इस पीरियोडिक फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन से जो है बेस क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 0 से लेकर 1000 ई टू दी पावर जो है जिंट एक्स, गाइज ये वाला हमारे पास जिंट वाला ब्रैकेट है। ठीक है, और मैं जिंट वाला नहीं, मैं क्या लिखूंगा एक्स माइनस जिंट एक्स अगर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ जिंट एक्स नहीं डी एक्स। ठीक है ना, इसका मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये रिजल्ट हमें पता रहना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है कि एक्स माइनस जो है जिंट एक्स जो होता है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है, ये आपको पता रहना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो 0 से लेकर 1000, ठीक है ना, 1000 और ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाता है। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड क्यों कह रहा हूँ बार बार, जो पीरियड होता है वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, 1 के बराबर हो जाता है। और अगर मैं 1 के बराबर रखूँ तो 1000 जो है वो एक n की तरह काम करने वाला है। तो एन टी यहाँ पे जब हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1000 बाहर आ जाएगा। 0 से लेकर 1 तक मैं यहाँ पे ई टू द पावर जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। और यहाँ पे बिकॉज ये 0 से 1 तक है तो मैं यहाँ पे ऑफकोर्स 0 से 1 है तो एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, तो यहाँ पे 0 हटा के मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हटा के मैं एक्स लिख सकता हूँ, ई टू द पावर डी एक्स यहाँ पे हो गया 0 से 1 और 1000 तो है इधर। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ आपको स्टेप्स जो है वो ध्यान से सुनने हैं, तब आपको यहाँ पे क्लैरिटी और मिलेगी आपको। ठीक है ना, ई एक्स डी एक्स जब हो जाएगा 1000, अब हम लोग यहाँ पे ई एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ई एक्स हो गया और 0 से 1 जब पुट करूँगा ई पावर 1 ई हो गया, माइनस ई पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो 1000 ई माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास टोटल, या कह सकते हो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास इधर। ये जो है हमारे पास क्या आ जाता है इधर, फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये क्यों कराया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं हमारे पास जेई मेंस में, और WBJEE में गाइस इतना इवॉल्व नहीं हुआ ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट कभी भी पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड जोन में मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन को रख सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से WBJEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको पता रहना चाहिए। जेई में तो भर भर के ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन चेहरे का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर पूछ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिससे मैं क्या बोलता हूँ, वालीस फार्मूला। हम नहीं बोलते, मतलब जो है हमारे पास जिन्होंने ये फार्मूला दिया था उनका नाम था वाली, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वाली फार्मूला ये होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये कभी कभी रेयरली हमारे पास पूछ लिया जाता है। जेई मेंस वगैरह WBJEE में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे WBJEE का मतलब सॉरी जो है हमारे पास वालीस फार्मूला हम लोग करने वाले हैं। क्या कहता है ये फार्मूला, हम देखते हैं एक बारी। वॉलीस फार्मूला में जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारे पास लिमिट जो है, सबसे पहले तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स वाली टर्म्स दिखेंगी। उसके बाद उनका जो पावर होगा वो कोई होगा हमारे पास इंटीजर में हमारे पास होने वाला है। ठीक है, एम और एन जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, दोनों जो है पावर में होंगे। ठीक है, उसके बाद जो लिमिट होगा वो आपको बहुत ज़्यादा गौर देने वाली बात है। लिमिट जो है 0 से π/2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। वाली फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हमारा लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से लेकर π/2 है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो लिमिट है वो 0 से लेकर π/2 होने वाली है। ठीक है सर, 2 पॉइंट क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि k मल्टीप्लाइड बाई m-1 m-3, जब तक 2 या 1 में से कुछ नहीं आता, या तो 2 आ जाए या तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-3 ऐसे, मतलब क्या क्या हो रहा है इधर, -2 घट रहा है। देखो जब मैं m-1 से, क्या हो गया इधर, एक सेकेंड, कहाँ था हम लोग यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, जब हम लोग यहाँ पे m-1 से m-3 में जा रहे हैं तो -2 घट रहा है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ जाएंगे तो ये -2 घटेगा। जब तक ऐसे कट के हमारे पास 2 या 1 इनमें से कोई एक नहीं आ जाता, m ऑफकोर्स कोई नंबर दिया होगा उन्होंने, तो जब माइनस करके 2 आ जाए या फिर 1 आ जाए तब तक रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे n-1 भी n-3, यहाँ पे -2, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो -2 घटते चले जाएगा जब तक 2 या 1 आ ना जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इधर हमारे पास m+n, यहाँ पे भी सेम -2, यहाँ से जाएंगे तो -2, ऐसे मतलब -2 घटते जाता है। ठीक है, जब तक नीचे हमारे पास m+n देन मल्टीप्लाइड बाई m+n -2 देन m+n -4 हो जाएगा, ऐसे करके हमारे पास चलते जाएगा जब तक 2 या 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फॉर्मूला होता है k। अब आता है कि सर आपने ये तो समझा दिया, अब k कैसे होगा, क्या k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो k की वैल्यू जो है या तो π/2 होगी, अगर हमारे पास m और n
एक नहीं होगा। अगर m और n दोनों अगर हमारे पास इवन नंबर होते हैं तब जाके हमारे पास k की वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 लेंगे, और अगर अदरवाइज कोई भी केस आ जाए, कोई भी नंबर हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास k की वैल्यू हमेशा 1 लेनी है। तो ये मैंने समझा दिया। अब नीचे एक क्वेश्चन लिखा होगा, अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से समझ गए हैं तो आप फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए, और अगर नहीं समझ पाए तो मैं कर रहा हूँ, आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होप करता हूँ आपको क्लियर हुआ। क्या करते हैं, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दो कंडीशन है कि 0 से पाई बाई 2 तक हमारे पास यहाँ पे जो है लिमिट्स होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का वाले टर्म्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसमें पावर लगा हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, के m-1 m-3 जब तक 2 और 1 नहीं आ जाता, मल्टीप्लाइड बाई n-1 m-3 जब तक 2 और 1 नहीं आ जाता, अपॉन में m+n जब तक 2 और 1 नहीं आ जाता। k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी जब m और n दोनों इवन होंगे, और k की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज जितने भी केसेस हमारे पास और बनेंगे उसमें हमारे पास k की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन एक्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस एक्स की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, साइन एक्स की टर्म तो है और 0 से पाई बाई 2 भी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो है यहाँ पे साइन एक्स की जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ऑड है, अदर ऑड है या फिर अदरवाइज, ये इवन तो नहीं है ना, सबसे पहली बात तो इवन नहीं है। तो यहाँ पे k की वैल्यू मैं क्लियरली कह सकता हूँ, k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, अब सीधी बात है क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, तो k की वैल्यू 1 होगी। ब्रैकेट की मैं हमारे पास यहाँ पे बात करने वाला हूँ m-1, दैट इज 7-1 मैं करूँगा। सबसे पहली बात तो 6 हो गया, ठीक है, 7-1 6 हो गया। देन मल्टीप्लाई करूँगा 7-3, मतलब फिर हमारे पास 7-3 करूँगा तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7-3 जो है 4 आ गया। अब मैं अगर 7 में से क्या करूँगा, क्या करने वाला हूँ, अब मैं जो है 5 करूँगा क्योंकि -2 करूँगा ना, ऑफकोर्स, ठीक है। तो m-5 अगर मैं करता हूँ दैट इज 7-5 2 के बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि 2 या 1 मैंने से मैंने बोला था 2 और 1 आना चाहिए, तो वो आ गया है। तो अब मैं जो है रुक जाऊँगा, ठीक है सर, रुक गया मैं। अब क्या करेंगे, नीचे हमारे पास क्या होता है m+n, अब n तो है नहीं तो सिर्फ हमारे पास m होने वाला है, तो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास m+n-2, n तो है नहीं तो 7-2 कितना होता है, 5 होता है, तो ये भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर। देन क्या होता है 7 हमारे पास n+5 -4 होगा, देखना यहाँ पे -2 करना है ना, तो m+n-4, तो 7-4 जो है वो 3 के बराबर होता है, क्या 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो इतना हो गया। अब जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेक्स्ट जो करता हूँ दैट इज 7-6 अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, क्या, क्योंकि -4 से अब जब मैं घटूंगा तो 6 हो जाएगा, तो 7-6 जो है 1 के बराबर होता है। 1 लिख के अब अटक जाऊंगा क्योंकि 2 और 1 तक हमें जाना था। तो गई अब आप मतलब ये हो गया गई, अब आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर इजीली दे सकते हो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है ये कट गया इधर 2 से, 2 4 हो गया, 4 16 हो गया, एंड 16/35 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 0 से पाई बाई 2 हो, कैसे अप्रोच करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब एक केस मैं उस तरह का भी लेता हूँ जहाँ पे साइन एक्स और वो भी हो, जिससे आपको और क्लैरिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मिल जाए, वॉलिस फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास कैसे लूँ मैं 0 से, हमारे पास इधर क्या लूँगा, मान लेता हूँ 0 से, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अभी, 0 से पाई साइन 5x कॉस 4x dx, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा जिसने ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, और उसने क्वेश्चंस कुछ किए नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन में वो अटक जाएगा वो बच्चा जाके, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कंडीशन बताया था 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। अब उसने तो बोला कि गाइस यहाँ पे 0 से पाई है, मैं कैसे पाई बाई 2 बनाऊँ इसे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वो अटक जाएगा बच्चा, बट वो भूल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके उसे वॉलिस फार्मूला के कंडीशन में मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वींस प्रॉपर्टी लगा दूँ, क्या लगा दूँ, क्वींस प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 पाई - x जो है साइन x जो है वो हमारे पास साइन 2 पाई - x के बराबर है, तो इधर मैं ये कह सकता हूँ कि 2 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन 5x कॉस 4x dx। अब गाइस आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वह वॉलिस फार्मूला के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। आप इजीली अब जो है यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। कैसे किया मैंने, क्योंकि दिमाग भी गाइस आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है नहीं भूलना। अगर आप अटक रहे हो क्वेश्चन, आपको ऑफकोर्स ऐसे क्वेश्चन जो है जेईई मेंस से पूछे जाएंगे, बिकॉज ये अटकाना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो अगर कभी ऐसा फंस जाओ तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि वॉलिस फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बोला 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई नहीं करोगे उसको बनाना। हो सकता है वो कुछ चेहरा थोड़ा चेंज करके दे दे, बट हम कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 से पाई बाई 2 बन सकता है, मतलब वॉलिस फार्मूला की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वींस प्रॉपर्टी लगाया, तो कुछ इस तरह यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे वॉलिस फार्मूला लगा सकता हूँ। तो 0 से पाई बाई 2 साइन 5x कॉस 4x, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, m की वैल्यू 5 हो गई,
एन की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं तो के की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, इधर के की वैल्यू 1 होगी। तो मैं जो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूंगा, फाइनल आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इधर है ही, ठीक है ना, 1 तो के की वैल्यू मैंने लिख दी, और m माइनस एन क्या लिखूंगा, सॉरी m माइनस 1 पहले होगा डेट इज 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 2 डेट इज 5, माइनस जो है 2 करें, सॉरी -3, सॉरी क्योंकि दो दो होता है ना, तो m 5 माइनस 3 करूँगा तो 2 आ जाएगा, और यहीं पे मेरे को रुक जाना है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करूँगा, n 4 माइनस 1 पहले करूँगा डेट इज 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3, और अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूँ डेट इज 1, अब मैं रुक जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे 1 आ गया। अब डिवाइड करेंगे m प्लस एन डेट इज 9 माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पहले तो m प्लस एन हो जाएगा डेट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस एन माइनस 2, n प्लस एन माइनस 2 डेट इज 9 माइनस 2 जो है वो हमारे पास 7 के बराबर होता है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 9, ये हो गया हमारे पास -4 करेंगे तो 9 माइनस 4 डेट इज 5 के बराबर हो जाएगा। देन लास्ट हमारे पास लास्ट नहीं सेकंड लास्ट देखा जाए तो हमारे पास इधर क्या 9 माइनस 6 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, 4 हो गया ना, अब 6 करूँगा तो 9 माइनस 6 3 के बराबर आ जाएगा, और फिर हम लोग जब इसमें माइनस करेंगे क्या 8 का, तो 9 माइनस 8 1 के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को रुक जाना है बिकॉज 2 और 1 के अंदर के मतलब 2 या 1 के बीच कुछ आ गया है। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 3 ये कट गया इधर से, और क्या कटेगा इधर से, हमारे पास 4 और 2 है, इधर हो गया खत्म, और कुछ तो इधर है नहीं, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 इधर ऊपर हो जाएगा 8, और नीचे हम लोग यहाँ पे 9 5 जो 45 45 7 का कितना होता है हमारे पास इधर 300, ये हो जाएगा हमारे पास 315 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, 8/315 हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा कि कभी भी अगर हमारे पास वॉलीज फार्मूला दिख ना रहा हो बट कुछ थोड़ा मैनिपुलेट करके अगर मैं वो वैलीज फार्मूला में अगर मैं कन्वर्ट कर सकूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, मैं ऑफकोर्स अटैक करके इस क्वेश्चन को फोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो वॉलीज फार्मूला भी मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट के थ्रू सारा कुछ समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया है, अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक बटन को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है आपकी स्क्रीन में यहाँ पे कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डेफिनेट इंटीग्रल। कभी भी हमारे पास लिमिट में कुछ भी फंक्शन यहाँ पे रखा हो और मेरे को उसको डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास क्या बोलते हैं टॉपिक है, और इसे हम लोग R/N फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको बक्से में बंद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दूंगा, बक्से में इसको बंद कर दूंगा। जब मैं बक्से में बंद कर रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे। चलो अब समझाता हूँ क्या यहाँ पे कैसे हम लोग को यहाँ पे अटैक करना है, क्या मतलब क्या होता है कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डी आई, क्या होता है चीज़, ठीक है। कभी भी लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू कुछ भी हो सकता है, अब ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में इन्फिनाइट ही दिया होता है तो हमारे पास इन्फिनाइट अब जनरली लेके चलिए। 1/n होगा इधर, 1/n बाहर होगा, ठीक है ना, 1/n बाहर होगा हमारे पास, और सिग्मा के अंदर हमारे पास r बराबर अल्फा से लेकर बीटा हमारे पास यहाँ पे चल रहा होगा, और f में r/n फॉर्म होगा। अब r/n डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमें बनाना पड़ेगा r/n फॉर्म। अगर ऐसा होता है और 1/n बाहर निकालेंगे, अगर ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी दिखता है कि फंक्शन में r/n बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास 1/n बाहर है, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। किस चीज़ को रिप्लेस करना है, सिग्मा जो है ना गाइस, सिग्मा को मैं इंटीग्रेशन साइन में रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है सर, ये समझ में आ गया पहला रिप्लेसमेंट। r/n को मैं x के साथ रिप्लेस कर दूंगा, मतलब r/n बराबर कर दूंगा x के साथ, ठीक है। जो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n है ना, उसको मैं dx कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे fx तो रहेगा ही, fx जो है वो हमारे पास हो गया, f के अंदर r/n को हटा के x हो गया, और हाँ लिमिट जो लगे हुए हैं डेट इज बीटा को मैं डिवाइड करूंगा n, जो भी यहाँ पे दिया होगा n डेट इज इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बीटा बाई इन्फिनाइट करूंगा एंड अल्फा बाई इन्फिनाइट करूंगा पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे n के साथ डिवाइड करके b और a बना दूंगा। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पूरा हमको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। बेसिकली मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्या मैंने बोला। कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डी आई क्या होता है कि हमारे पास लिमिट्स में कुछ दिया होगा, हमें उसे डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, लिमिट कुछ दिया होगा हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनाइट हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1/n हमें बनाना पड़ेगा, r/n फॉर्म जो है हमें खुद से बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, r/n फॉर्म जो है खुद से बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, ठीक है।
कैसे बनाएंगे वो तो क्वेश्चन से सीखेंगे अभी, ठीक है, और बनाना पड़ेगा। और आर बाई एन को अब जब ये हो जाए हमारे पास वन बाई एन ऐसी फॉर्म हमें दिख जाए तो हमें क्या करना है, वन बाई एन लिमिट वाले पूरे टर्म्स को हमें डी एक्स के बराबर कर देना है। जो सिग्मा है उसको मैं जो है इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर दूंगा, आर बाई एन को मैं एक्स के बराबर पुट कर दूंगा, आर बाई एन रिप्लेस करूंगा एक्स से। और जो लिमिट्स हैं अल्फा और बीटा, जो हमारे पास सिग्मा की लिमिट्स हैं उसको मैं कैसे इंटीग्रल्स की लिमिट में डिवाइड बाई एन, जो भी हमारे पास एन लिमिट में दिया होगा उससे डिवाइड करके मैं जो है इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन का जो है लिमिट यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट हो गया है। अब क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कैसे हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट वाला मैंने केस लिया है वन बाई एन, और यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देख के आपको दिख रहा होगा कि एन स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है, तो यहाँ पे वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। बट यहाँ पे गाइस सर ये क्या है, टू अपॉन रूट फाइव, इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये कैसे कहाँ तक मेरे को एन चाहिए ना, एन की वैल्यू चाहिए होगी मेरे को। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है वो निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस फॉलो पैटर्न को करूँ। अब कई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, बट आपको खुद करना है इसको, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, रिपीट करना है इस सवाल को, एक बार घर में रिपीट करना है। अगर आप सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे सीरियस हैं, और यहाँ पे आपको एक बार सेशन के बाद आपको रिपीट करना है ये क्वेश्चन को। टू बाई रूट फाइव को अगर मेरे को इस चेहरे में दिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एन, और रूट के अंदर हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस टू एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस टू एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, वो टू एन तक हमारे पास जा रही है, वो पता चल गया मेरे को। जब आप देखोगे एन स्क्वायर पर टू एन स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, टू एन स्क्वायर इट इज फोर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इट इज फाइव एन स्क्वायर, और फाइव एन स्क्वायर जो रूट से निकला इट इज फाइव एन के बराबर हो जाएगा। और टू बाई रूट सॉरी फाइव एन स्क्वायर नहीं, हमारे पास यहाँ पे रूट फाइव के बराबर आएगा, देखो गाइस टू एन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर फाइव एन स्क्वायर हो जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो डेट इज टू एन, और यहाँ पे हमारे पास रूट फाइव एन बचेगा सिर्फ, तो एन कट गया, टू बाई रूट फाइव के बराबर आएगा। अब देखो ऐसे आपको सोचना है, रिवर्स प्रोसेस से हमको सोचना सीखना पड़ेगा फॉर अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, और आपको ऐसे पहले तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना होता है, अब मैं यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ईजिली कि एन टेंस टू हमारे पास इन्फिनाइट है, ठीक है। उसके बाद वन बाई एन तो बाहर ही है, और यहाँ पे मैं सिग्मा लगा सकता हूँ, क्या सिग्मा आर बराबर वन से लेकर वो जा रहा है, क्योंकि वन से शुरू होता है, वन टू थ्री ऐसे चलता जा रहा है, टू एन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आर बराबर वन से लेकर टू एन तक जा रहा है हमारे पास, इसीलिए मेरे को निकालने के लिए ये मेरे को काम करना पड़ा। जब टू एन हो गया अब मैं लिखूंगा ये जो है हमारे पास वन टू थ्री है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, अपॉन हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास इधर हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट के अंदर ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर एन रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। जब एक बार ये आ जाएगा हमारे पास, अब आपको चेहरा दिख रहा होगा वन बाई एन है, और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है आर बाई एन, मेरे को फॉर्म अब बनाना है। अब वो आर बाई एन फॉर्म मैं कैसे बनाऊंगा वो हमारे पास यहाँ पे देखने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, क्या करता हूँ, इधर सिंपल से बात है, देखो अगर मैं यहाँ पे एन स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, नीचे से एन स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो आर तो नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ को मैं क्या करता हूँ ना, क्या करूँ मैं दिखाता हूँ आपको करके एक चीज़। ये जो है मेरे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसको जो है लिमिट वाला टर्म था, मैंने बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है सर, ये हो गया। अब ये जो आर है ना इसको मैं यहीं पे रखने देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एन स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना। एन स्क्वायर को मैं कॉमन लिखूँगा तो बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर, एन बाहर निकल जाएगा, बिकॉज रूट के अंदर है, तो एन यहाँ पे बाहर निकला, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास वन, ये तो वन हो गया, प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट के अंदर है गाइस, ये मत भूलना रूट के अंदर है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, फिर से लिमिट लिख देता हूँ, बार बार ये करके फ़ायदा नहीं है। तो एन टेंस टू इन्फिनाइट है, वन बाई इन्फिनाइट है, और सिग्मा हमारे पास जा रहा है टू एन से, आर बराबर वन से शुरू हो रहा है, और ऊपर जो है वो हमारे पास एन जो है ऊपर जाएगा तो आर बाई एन हो जाएगा गाइस, ये हमारे पास आर बाई एन, और नीचे क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास, दैट इज़ रूट के अंदर वन प्लस, ठीक है ना, वन प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस जैसे आपको चेहरा आपको अच्छी तरीके से आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या कर देना है, सबसे पहले सिग्मा को आपको यहाँ पे अब मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो है सिग्मा वाला टर्म जो है मैं इसे इंटीग्रेशन में साइन में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट वन बाई एन को मैं डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और आर बाई एन अपॉन दिस जो है हमारे पास टर्म जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, इधर आर बाई एन को एक्स में करना है ना, आर बाई एन रिप्लेस करूँगा एक्स से, रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा इधर, ठीक है ना, वन प्लस एक्स और हमारे पास इधर हो जाने वाला है। और यहाँ पे लिमिट जो है यहाँ पे देखोगे हमारे पास टू एन अपॉन एन करूँगा तो हमारे पास जो है वन के बराबर, सॉरी टू एन अपॉन एन करूँगा तो टू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एन से डिवाइड करना था, बताया था आपको,
डिवाइडेड बाई एन होगा। यहाँ पे अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ एन से तो 1/n हो जाएगा। एन जो है वो टेंड कर रहा है कहाँ तक, 1/n जो है एन टेंड कर रहा है इन्फिनाइट में, ठीक है ना। तो 1/n जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर। अब आ गया हमारे पास ये वाला सवाल आ गया क्या, अब हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का सवाल जो है यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करना है, ठीक है सर। सॉल्व कर देंगे हमारे पास इधर, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ मैं, जिससे एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यार, ये एक सेकेंड गाइस, हाँ अब हो गया गाइस ये हमारे पास ये। तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लिमिट को क्या किया, कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो यही करने के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला था, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे, अब तो आपका इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। अगर मैं 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे पूरे को टी बोलता हूँ तो यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर डी टी लिखा हुआ है तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं 2x है, और यहाँ पे हमारे पास टी लिखा है तो 1/√t/dt। इंटीग्रेशन हमारा कर रहे हैं 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ गाइस, देख के एक सेकंड क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे आंसर। आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 - 1 हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। √5 - 1 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये तो आपको आता है, इंटीग्रेशन है ये बेसिकली। और बाकी जो था यहाँ पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे किया था। मेन पॉइंट यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वाला पॉइंट। ये एक पॉइंट हमारे पास बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, सीपी लिख दे रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट। और गाइज हमारे पास ये समझने के लिए, अब तो ये समझ गए हो, ये भी हमारे पास एक सीपी है, ठीक है ना। सीपी कन्वर्ट प्लेस नहीं होता, क्रिटिकल पॉइंट कह रहा हूँ मैं इधर। ये जो CP2 जो है ये हमारे पास सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फंबल क्यों कर रहा हूँ। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 है वो तो फॉर्मुला बेस है, अगर आपका फॉर्मुला पता है तो आपको समझ में आ गया होगा। बट जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है वो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ दी जो है माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले सवाल में आता है ये। और ये सोच लिया अगर आपने तो मेरे को n की वैल्यू पता लग गई, तो इसलिए हमारे पास पूरा सॉल्व जो है, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला आपको ज़रूरी था समझने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हमारे पास एक फॉर्मूला ही है बस, और ये उसी के साथ हमारे पास जो है चैप्टर भी खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है ना, तो ये मेन जो टॉपिक थे मैंने करवा दिया है। एक ये वाला जो फॉर्मूला आने वाला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं पेज ये करता हूँ, इट इज़ न्यूटन लेबनीज रूल, ठीक है ना। और ये एक बहुत सारे जो है मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं वो आपको EOD में पढ़ा सकते हैं, मतलब कभी भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि कभी भी हमारे पास इंटीग्रल्स में इजी हो जाता है। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन dy/dx पूछा हो तभी जाके ये इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, हमारे पास कभी भी y बराबर यहाँ पे ft कोई एक फंक्शन है ft/dt का इंटीग्रेशन पूछा है इन्होंने, ठीक है, पूछा है। और लिमिट जो है gx है, लिमिट जो होगा वो हमारे पास x के टर्म्स में होगा, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो t के टर्म्स में होगा। यही हमारे पास यहाँ कंडीशन होता है कि अलग अलग यहाँ पे लिमिट जो है वो अलग हमारे पास फंक्शन होगा, और नीचे जो है हमारे पास मतलब जो है हमारे पास फंक्शन जो है एक्चुअल फंक्शन जिसको हमको इंटीग्रेट करना है वो हमारे पास इधर अलग जो है वेरिएबल का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे t है और वहाँ पे x है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ का हमारे पास इंटीग्रेशन में होना चाहिए जो है चीज़, और इसका dy/dx अगर हमारा पूछा जाता है तो क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या, कि f जो t की जगह हम लोग को hx रखना है, t की जगह हमें पहले तो hx रखना है, ठीक है। और hx का यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट कर देना है उसको। माइनस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करेंगे, हमारे पास g, अब t की जगह मैं gx रखूँगा और उसका डेरिवेटिव मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना नोट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, न्यूटन लेबनीज रूल क्या किस लिए काम आता है, दैट इज टू गेट रीड ऑफ इंटीग्रेशन साइन। अगर मेरे को इंटीग्रेशन साइन हटाना है तो मैं न्यूटन लेबनीज रूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन में दिया होता है, उसका dy/dx जो है पूछा जाता है। जो लिमिट्स होंगी वो हमारे पास अलग वेरिएबल का होगा, जैसे हमारे पास gx और hx है। और हमारे पास यहाँ पे ऑफकोर्स ये ध्यान रखना है कि hx और gx जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, और fx जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ft जो है हमारे पास जो फंक्शन जिसको हम लोग को इंटीग्रेट जिसका dy/dx निकालना है वो हमारे पास अलग वेरिएबल का होना चाहिए। जिससे यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो क्या होता है dy/dx अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ft की जगह मैं hx रखूँगा, और h-x मतलब जो है hx का डिफरेंशिएट जो है क्या बोलते हैं इसको, मैं डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के साथ। ft की जगह मैं gx रखूँगा और gx का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास dy/dx हंसते खेलते हुए आ जाएगा।
किस लिए वो यूज़ होता है, इंटीग्रेट, आपको नोट क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो पर्पल कलर में, इंटीग्रेंड एफ टी जो है वो मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एफ टी जो फंक्शन है उसमें एक्स की टर्म आ जाती है तो न्यूटन्स लेबनीज रूल जो है वो इनवैलिड हो जाता है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस फॉर्मूला लगा के। आपको ये ध्यान रखना है कि एफ टी में आपको टी के टर्म्स ही सिर्फ मिले, कांस्टेंट हो सकता है ऑफकोर्स, बट आपका एक्स के टर्म्स ऑफकोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को लगाते हैं और इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इधर क्वेश्चन में हमारे पास आता है एफ एक्स की जो है यहाँ पे 0 से साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास लिमिट है, साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस कह रहा हूँ सिट साइन इनवर्स रूट टी डी टी और प्लस 0 से लेकर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। हमारे पास एफ पाई बाई 6 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ कैसे हमें पता चल रहा है, न्यूटन्स लेबनीज रूल लगाना है इधर। सबसे पहले तो एफ पाई बाई 6 पूछ रहा है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास इधर है तो मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं एफ डैश जो है यहाँ पे निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर ये हमारे पास 0 है और साइन स्क्वायर एक्स है, ये एक्स के टर्म्स में हमारे पास है, और 0 से लेकर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी हमारे पास एक्स है। और अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, जो वो रूट टू के हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल में गिवन है, तो यहाँ पे एक्स की टर्म्स तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं न्यूटन्स लेबनीज रूल एन 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 एल एम नहीं है गाइस, जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं है, यहाँ पे न्यूटन्स लेबनीज रूल है। जब लगाएंगे तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होता है, सिंपल, अगर मैं इस चीज़ के लिए बात करूँ, इसमें अगर मैं लगाता हूँ तो साइन इनवर्स रूट टी के जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स रखूँगा, और साइन स्क्वायर एक्स का जो है यहाँ पे डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई भी करना है मेरे को। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। और माइनस जो है करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइन इनवर्स रूट 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 का जो है यहाँ पे डेरिवेटिव वो 0 होता है, तो यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बैठेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव डेट इज माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इस चीज़ को यहाँ पे देखूँ ध्यान से, ये जो है हमारे पास यहाँ पे मॉड एक्स आएगा, साइन जो है देखूँ अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई वो तो है ही हमारे पास साइन 2x, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन 2x है, प्लस में हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस मॉड एक्स में कॉस एक्स है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास माइनस साइन 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो है एक्स की, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू है बिलोंग करती है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अगर 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है तो ये जो है बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेंज में है तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ एक्स साइन 2x माइनस एक्स साइन 2x इस बराबर बराबर जल्दी बोलो 0 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास वही निकालना था कि हमारे पास f0 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, और f पाई बाई 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास जो भी निकालना था वो तो हमारे पास निकालना ही है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे वो हमारे पास यहाँ पे बात हो जाती है। f0 अगर मेरे को निकालना है, सबसे पहले तो निकालूंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपका ये आ गया 0 के बराबर, f डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर आ गया है, तो आप इजीली जो है यहाँ पे f पाई बाई 6 या जो है निकाल सकते हो। और आपको क्या करना है, f पाई बाई 6 की वैल्यू जो भी आई है आपकी आप निकालो, उसके बाद आपको कमेंट करना है, f पाई बाई 6 की वैल्यू जो है आपको एक बार कमेंट करना है, ठीक है। और कमेंट करके आपको कमेंट करना है ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है किसको, डेफिनेट इंटीग्रल्स वाला चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और हम लोगों ने सारी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे डिस्कस की है। एक बार रिकैप ले लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया। सबसे पहले बेसिक फंडे, जैसे आपको पता ही है मेरा कैसे मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद पुटिंग लिमिट्स इन बाई पार्ट्स, कैसे हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ता है, कहाँ कहाँ लिमिट का जो है यहाँ पे यूज़ होता है। क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल्स पिया, जो कि बहुत ज़्यादा पिया नहीं गाइज किया पिया गाइज पानी पिया हम लोगों ने तो ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की, सबसे पहले आता है चेंज इन वेरिएबल लिमिट्स, देन हमारे पास इन्वर्स अगर कभी पूछा हो तो कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी डी माइनस ए सी करना पड़ता है, बताया था आपको। देन और इवन और ऑड फंक्शन अगर हो तो कैसे होगा, बस करना पड़ेगा। सिमेट्रिक लिमिट्स होनी चाहिए उसके लिए, और अगर नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे, वो भी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी एंड क्वींस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे हर क्वेश्चन में लगाना होता है क्वीन एंड क्वीन प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको वो करके भी यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, वो मैंने आपको करवाया है इधर, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स में बंद कमरे में, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बंद कमरे में जो है फॉर्मूलेस को बंद कर दूँगा जिससे आपको क्लियरली दिखे। हाँ ये हो गया हमारे पास।
एक सेकेंड, इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है लॉग वाला भी देखा, इधर जो है एल एन, अगर एल एन साइन एक्स और एल एन कॉस एक्स वाला अगर टर्म्स इन्वॉल्व है तो कैसे होगा। उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन वाला हम लोगों ने यहाँ पे देखा, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन किया ऑफकोर्स यहाँ पे क्वेश्चन उसके पीरियोडिक फंक्शन के, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हमारे पास इंपॉर्टेंट वैरायटी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको जेई मेन के लिए आपको मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे वॉलीज फार्मूला देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास इधर हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसके साथ, अगर वॉली फार्मूला कभी ना दिख रहा हो तो कैसे हम लोग उसको चेहरा बनाएंगे π/2 वाला, तो वो भी मैंने आपको करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिखाया है। उसके बाद आता है कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डी, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, कभी भी हमारे पास लिमिट हो और उसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे मैंने आपको ऑफकोर्स ये तो बताया कंसेप्ट। उसके बाद और जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के थ्रू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद न्यूटन्स लेबनीज रूल हमारे पास हमें लास्ट में उन्होंने किया कि कभी भी अगर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन हमारे पास दिया हो, इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटीग्रेशन साइन का रीड का मतलब क्या बोलते हैं उसे, इंटीग्रेशन साइन का अगर हमारे पास पीछा छोड़ना हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के थ्रू, उन्होंने और सीखा इसे, और इसी के साथ हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को एंड कर दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन जो हैं आपको जो मैंने आपको जिस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको रिपीट करना है, अगर आप जो है सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वो है, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को पहले रिपीट करना है जब आप रिवाइज कर रहे हो इस चैप्टर को। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको अगर आपके पास क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस बुक है आपके पास, वहाँ से जो अच्छे उम्मीदा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको चुनना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करने बैठो। ऑफ कोर्स आपको जो है कुछ जो है, अगर आपके पास ऑलरेडी अगर कोई कोचिंग वगैरह में आप हो ऑलरेडी एनरोल्ड, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल दिया होगा, डीपीपीज वगैरह दिए होंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप WBJEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने आपको जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक जो है PDF प्रोवाइड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा वो वीडियो, वहाँ पे आप जाके वो PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी आपको ये सेम PDF आपको मिल जाने वाला है। वहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है WBJEE के लिए क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WBJEE 2023 के लिए, ठीक है ना। तो यही था गाइस हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का वन शॉट के अंदर हमने सारा यहाँ पे ये रिवाइज किया है। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है, एंड अगर हुआ तो मैं एरिया अंडर कर्व वाला चैप्टर जो कि इसके बाद आता है वो भी मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली मैं वो करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ पूरे कैलकुलस को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर देंगे। और गाइस अगर आप WBJEE एस्पिरेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पे कैलकुलस जो पूरा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, आप यहाँ से कर लो, या फिर अगर नहीं कर रहे हो आपके खुद के भी अगर आप कर रहे हो कहीं से, तो आपको कैलकुलस तो कम से कम रिवाइज करके ही जाना है, बिकॉज कैलकुलस जो है नियरली 50% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलस से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास कैलकुलस को चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप WBJEE एस्पिरेंट हो, मैं आपको WBJEE इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WBJEE जो एग्जाम है वो पास आ गया, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको WBJEE कह रहा हूँ, जेई के लिए भी सेम वैलिड हो सकता है। तो मैंने जो प्रोवाइड किया है PDF, आप उसको देखिए, PDF के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, और उसके बाद आपको जो है कैलकुलस ऑफ कोर्स हो गया है इसके बाद, ठीक है ना। तो यहीं तक था गाइस हमारे पास आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।